लेसन फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। देखिए, एक तो ये तो जिस तरह की वो बात करें, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, बट लुक एट इट फ्रॉम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। हम उसको हमारा ठट्ठा बन गया था पाकिस्तान में, हम मजाक उड़ाते थे, और ये देखो पाकिस्तानी ट्रंप आज वो सदर है अमेरिका, और हम ट्वीटें डिलीट करने में लगे। नहीं, ट्वीटें देखिए, अब कल जो हम बात कर रहे थे, राना सनासा मेरे प्रोग्राम में थे यार, वैसे हाउ डू यू, मतलब अब वो लोग जो कहते थे कि जनाब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, वेंटिलेटर पे बताया नहीं होगा इन्होंने। और इंडिया कहाँ पे खड़ा है? इंडिया में अभी ट्रंप आ रहे हैं। अच्छा। पहले भी वो आ चुका है। हमारे यहाँ पता नहीं ट्रंप का कोई वजीर भी नहीं आता। अभी ट्रंप ने कहा है यूक्रेन के सदर को कि जंग खत्म करो। हाँ। वो आगे कह रहा है मैं नहीं खत्म करना चाह रहा। अच्छा। वो मतलब यूक्रेन का जो है वजीर आजम, ठीक है, वो आंखें दिखा रहे ट्रंप को। ठीक है। तो हमारी जरूरत नहीं है कि हम किसी और को दिखा सके। सबसे बड़ा जो उनका दोस्त है ना, हाँ, वो इस वक्त जो लग रहा है वो भारत है, इंडिया है। ठीक है। इंडिया बेसिकली जो मोदी है वो बहुत जबरदस्त उसका दोस्त है, बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। नो डाउट, वो तो कहते भी हैं। अभी सबसे पहली कॉल भी मुबारकबाद की मोदी ने उसको की है। ठीक है। हमारे पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो अभी भी सोच रहे हैं कब कॉल करनी है, पता नहीं इनकी अटेंड नहीं हो रही कॉल। मैं कोई 35 के बिटवीन हूँ, तो मैं तो जब से ही खबरें सुन रहा हूँ, मैं तो यही सुन रहा हूँ कि ये पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरा है। अच्छा, साहब बोला करो जी, ठीक है, साहब के बगैर नहीं बोलता। तो जी हम इस तरह के लोगों के आगे साहब लगाते हैं, हाफिज सईद साहब, मसूद अजहर साहब, सैयद सलाउद्दीन साहब, और इसी तरीके से दाऊद इब्राहिम साहब, ठीक है ना। अगर साहब लग जाए किसी के साथ तो समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जाहिर है कि जब हमने इन सब लोगों को पाला, हमने इनको बनाया, और फिर हमने कहा कि जी चलो हम इन्हें इस्तेमाल भी करेंगे, कभी अफगानिस्तान को डराने के लिए तो कभी भारत को डराने के लिए। लेकिन अब हुआ ये कि ये सब मिलकर हमें डरा रहे हैं, और यहाँ पर जो एक तमाशा सा लगा हुआ ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम चाइना की बात करें तो जी चाइना वाले भी जो है ना, यानी उन्होंने भी हद ही की हुई है। आकर ठीक है जी, यहाँ पर आ गए, आपने कुछ पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, हमने उनको किसी तरीके से टोपी ड्रामा करके पैसा भी लगवा लिया, लेकिन अब वो जी ये कहते हैं कि जी उनके वर्कर्स आएंगे और उसकी मैं तो जब से ही खबरें सुन रहा हूँ, मैं तो यही सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरा है। अच्छा। अब पता नहीं वो नाजुक दौर हमारे जज्बा बहुत है। जज्बे को क्या करना है जब अमली काम कोई नहीं है, हमें दूसरे मुल्क मुंह नहीं लगा रहे। अगर अमेरिका चाहे तो जितने हमारे इस्लामी मुल्कों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं ना, जिस जगह पे इस्लामी मुल्कों के ऊपर जंग लगी हुई है, अगर अमेरिका चाहे ना तो वो खत्म हो सकती है। सिर्फ अमेरिका चाहे, अब हो जाएगी, अमेरिका ही रोक सकता है। अच्छा, नहीं अमेरिका रोक सकता है। पाकिस्तान, हम कहते हैं जी पाकिस्तान में जज्बा है, एटॉमिक पावर है, बम है, तो सब कुछ है। अच्छा, लेकिन अमेरिका जो है ना वो इंडिया को असला सप्लाई करता है। अच्छा। हर मुल्क को असला सप्लाई करता है। हमारे पास एक मौका है, क्या हम दुनिया को ला सकते हैं। कैसे? हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट बन रहा है ना, वो दुनिया की बेहतरीन पोर्ट और दुनिया की बेहतरीन कमर्शियल हब है। लेकिन वो